जुलाई 2025 में जीएसटी एंड इनकम टैक्स में कुछ चेंजेस एप्लीकेबल हो रहे हैं जो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। छोटे छोटे चेंजेस है पर इंपॉर्टेंट है और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं है, इसलिए आप इसे एंड तक देखिए और नीचे ही शेयर का टैब है, शेयर ज़रूर कर दें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com ओपन है। यहाँ पे आपको कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं। ये सभी कोर्सेज CA-Guruji-Classes.com को विजिट करने पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब में दिखेंगे। आप अपने हिसाब से कोर्सेज को पिक करें ताकि आप अपनी जॉब पर हाई पोजीशन पा सकें, खुद की प्रैक्टिस को शुरू या ग्रो कर सकें। और अगर आप अपनी नॉलेज को फ्री में अपडेटेड रखना चाहते हैं, क्योंकि टैक्स में तो हमेशा चेंजेस आते ही रहते हैं, तो यहीं पर टैक्स अपडेट्स का टैब है, इस पर क्लिक करेंगे आपको हमारे फ्री आर्टिकल्स मिलेंगे जिसे आप अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए आप डेली विजिट करें CA-Guruji-Classes.com। सबसे पहले मैं डिस्कशन कर रही हूँ ई-वे बिल के लिए। ई-वे बिल के लिए एक और नया पोर्टल 2.0 1 जुलाई 2025 से एक्टिव हो रहा है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ जीएसटी पोर्टल पे एडवाइजरी है, वहीं पर ई-वे बिल पोर्टल 2 का लिंक दिया हुआ है। तो आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि ये कोई और ई-वे बिल पोर्टल है, ये बिल्कुल रेप्लिका है जो हमारा ऑलरेडी ई-वे बिल पोर्टल था। देखिए ई-वे बिल gst.gov.in है और ये ई-वे बिल 2.gst.gov.in है, बिल्कुल सिमिलर है क्योंकि इन दोनों को बनाया ही ऐसे गया है कि इनका डाटा इंटरचेंज भी होगा। जैसे मान लीजिए आपने वर्किंग तो सारी यहाँ पर करी ई-वे बिल की, ठीक है, पर आप इस पोर्टल पे आकर भी अगर कुछ करना चाहें तो ऐसे लगेगा ही नहीं आप किसी और पोर्टल पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर वे से वर्क करेगा। तो अब आपके पास ई-वे बिल के 2 पोर्टल होंगे, आपका वही लॉगिन आईडी काम करेगा, कोई नया लॉगिन नहीं बनाना है। ये इसलिए किया गया है ताकि आपको कंटिन्यूटी इन सर्विस मिल सके, कभी भी ये पोर्टल डाउन ना हो, क्योंकि आप अपनी गुड्स को ई-वे बिल के बिना मूव नहीं कर सकते, इसीलिए ये स्टेप लिया गया है। नेक्स्ट है, आपको 31 जुलाई तक का टाइम दिया गया है पुरानी रिटर्न्स को फाइल करने के लिए। 31 जुलाई 2025 तक आप 3 साल पुरानी रिटर्न्स को फाइल कर लें, क्योंकि इसके बाद ये रिटर्न्स आपको फाइल करने नहीं दिया जाएगा। जीएसटी पोर्टल ने हमें पर्टिकुलर डेडलाइंस भी दे दी है रिटर्न्स के हिसाब से। 1 अगस्त 25 से आपकी GST-1 या IFF जो जुलाई 2017 से जून 2022 की है, कोई भी पेंडिंग है तो 31 जुलाई तक भर लें। ऐसे ही GST-1 क्वार्टर वाली अप्रैल से जून 2022 क्वार्टर तक की, यानी जब से जीएसटी आए तब से लेकर इस क्वार्टर तक की जो भी रिटर्न पेंडिंग है उन्हें फाइल कर लें। ऐसे 3B के लिए 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो GST-4 और 99C है, इनके लिए फाइनेंशियल ईयर बताए हैं। इन फाइनेंशियल ईयर तक की एनुअल रिटर्न भी आप भर सकते हैं। इसके बाद ये रिटर्न्स आपको भरने नहीं दिया जाएगा। 31 जुलाई इनके लिए लास्ट डेट है। तो 3 साल का जीएसटी रिटर्न रूल एक्टिव हो चुका है जीएसटी पोर्टल पर। आगे भी फर्दर, अभी तो जैसे आपको अगस्त तक का पीरियड दिया है, जून का, फिर आगे जुलाई बार हो जाएगा, जुलाई 22, फिर अगस्त 22, ऐसे ये अब आगे चलता रहेगा कंटिन्यूटी में। तो अब आपके लिए ये जानना ज़रूरी हो गया है, इस चीज़ को ध्यान रखें, अपने क्लाइंट्स को भी बता दें कि 3 साल के बाद अगर आप रिटर्न्स को भरना चाहेंगे, किसी भी रीज़न से इतना पेंडिंग कर रखा है, तो पोर्टल आपको अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइजरी आई थी GSTR 3B की लॉकिंग को लेकर। जो रिटर्न्स आपकी जुलाई की आप अगस्त में फाइल करेंगे, अगस्त 2025 में, उस पीरियड में आपका जो डेट GSTR 3B के अंदर GST-1 या IFF से ऑटो पॉपुलेट होता है वो लॉक कर दिया जाएगा, उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए अभी ज़रूरी हो गया है कि आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स को बहुत ही केयरफुली फाइल करें। GST-1 और IFF को ध्यान से भरें, जो भी सेल का डाटा उसमें ऑटो पॉपुलेट होकर 3B में जाएगा। फ्यूचर में आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। आप अभी भी जुलाई में जो जून की रिटर्न भरेंगे, मैं उसमें भी आपको एडवाइस करूंगी कि इस तरह से भरें जैसे कि 3B लॉक हो गई है, ताकि आपको एक तरह से आप तैयार हो जाएं। फ्यूचर में जो अब नॉन एडिटेबल फील्ड हमारे आने वाले हैं, 3B में एक फील्ड तो आ ही गया था, अब फ्यूचर में आपका सेल का सारा डाटा 3B में लॉक होने जा रहा है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी ये वीडियो मैं 30 जून को बना रही हूँ, तो 30 जून तक आपके पास टाइम है। GSTR 4 आपको फाइल करनी है, कंपोजिट टैक्स पेयर्स की इसकी नई डेट अनाउंस हुई थी, और 30 जून के बाद आप GSTR 4 भर तो पाएंगे, फिर लेट फी एप्लीकेबल हो जाएगी। और 30 जून तक ही हमारी एमनेस्टी स्कीम GST में एक्टिव है, यानी आपके पास अगर डिमांड ऑर्डर आया है तो आपका वो डिमांड ऑर्डर में जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है वो वेव ऑफ हो जाएगी अगर आप उसकी टैक्स की पेमेंट 30 जून तक कर देते हैं। SPL 01 एंड SPL 02 फॉर्म एक्टिव है पोर्टल पे। तो अभी ये डेडलाइंस है, हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए, अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, पर ये 30 जून तक आप ये काम कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। 30 जून के बाद GST 4 पे तो लेट फी लग जाएगी, एमनेस्टी स्कीम हमारी इनएक्टिव हो जाएगी, तो ये स्टेप भी ज़रूर ले लें। अब हम आ गए हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो आपको पता है हर साल 31 जुलाई तक आप RTR फाइल करते हो एक फाइनेंशियल ईयर की। इस बार हमारी 24-25 की ITRs ड्यू है, जिनकी लास्ट डेट वैसे तो थी 31 जुलाई, पर गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया है 15 सितंबर 2025। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे करना है अपनी ITR के साथ,
तो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को पहले ही एडवांस में निकालें और उसे पे कर दें, क्योंकि टैक्स पर आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है। अगर आपने एडवांस टैक्स भरना था, नहीं भरा, तो सेक्शन 234BC के इंटरेस्ट आपको पे करने पड़ते हैं। जितना डिले करते जाएंगे उतना ही इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो वेदर आपकी आईटीआर तो जुलाई में नहीं जानी है, इस बार लास्ट डेट सितंबर है, आप जुलाई में भी भर सकते हैं। जल्दी ही हमारी आईटीआर 2 और 3 भी आने वाली है, तभी मैं एडवाइस करती हूँ कि अगर टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो उसको आप पहले ही जुलाई में ही पे कर दें, ज़्यादा डिले ना करें, इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। और देन इनकम टैक्स के अंदर एक और अपडेट है कि अगर आप अपना पैन अप्लाई करना चाहते हैं तो अब आपके लिए आधार को मैंडेटरी कर दिया गया है 1 जुलाई से। आधार के बिना आप पैन अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, तो पहले आपके पास आधार होना ज़रूरी है, तभी आप अपना पैन अप्लाई कर पाएंगे। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो जीएसटी में इस बार आपको क्वार्टरली रिटर्न्स भी भरनी है। अप्रैल मई जून की, जून एंड हो रहा है तो क्वार्टर की रिटर्न भी जाएगी, मंथली रिटर्न भी जाएगी, इस हिसाब से प्रिपेयर कर लेना। वीडियो इंपॉर्टेंट है, नीचे दिए गए शेयर के टैब से अभी शेयर कर दें। शेयर टैब के साथ ही आपको मिल रहा है सब्सक्राइब टैब, इस पर क्लिक करें, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इससे आप हमारी जो भी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं इंपॉर्टेंट जीएसटी इनकम टैक्स की, उन्हें देख सकते हैं। और फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को आप मिस ना करें तो यही सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है, इसे प्रेस कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी जैसे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पर क्लिक कर देना और इंपॉर्टेंट वीडियो को और भी पर्सन के साथ शेयर जरूर कर लेना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरी इंस्टा आईडी स्क्रीन पर दिख रही है। थैंक यू सो मच। में टाइप करें CAGurujiClasses.com, आपके सामने यही वेब पेज आएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब दिख रहे हैं। हमारे इस वेब पेज पर आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, MSME, TDS के इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ आपको सभी कंसोलिडेटेड कोर्सेज दिख रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या जॉब में हायर पोजीशन पाने के लिए इन कोर्सेज का बेनिफिट लें। कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो आपको ये 2 तरह के थंबनेल दिख रहे हैं, एक येलो कलर के वर्ड्स में और एक ये ब्लैक थंबनेल दिख रहा है। ब्लैक थंबनेल की वैलिडिटी लाइफ टाइम है और जो अदर येलो कलर के कोर्सेज उनके लिए कुछ हमने लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड लिखा है। तो आपने कन्वीनियंस अपनी देखनी है कि आपको लिमिटेड टाइम में ही कोर्स को कवर करना है तो लिमिटेड टाइम के कोर्स ले लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो लाइफ टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल रहेंगे लेक्चर्स तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कोर्स को बस पिक करें, उस पर क्लिक कर लें, यहाँ आकर उसका पूरा करिकुलम रीड कर लें ताकि आप देख सकें क्या क्या कवरेज हमने इसमें कर दी है और क्या आपकी नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जैसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको शॉपिंग करनी है। आपका यहाँ पे लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा और इसी वेब पेज पर लॉगिन करके आप हमारी कोई भी कोर्स जो लेते हैं लर्निंग उनको कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और हमारा जो ये ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है ना, इसमें हमने आपको आधे से ज़्यादा एक्सेल भी सिखा दिया। आपकी बैलेंस शीट तो ऑटोमेट हो ही रही है, एक्सेल की भी आपकी नॉलेज इस कोर्स को लेने से बहुत ही बढ़ जाएगी। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और आप यहाँ पे एक FAQ का टैब है, इस FAQ टैब में आएंगे तो आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं हाउ टू ज्वाइन द कोर्स की, आप वीडियोज़ देख लें, एंड हाउ टू ये वीडियो है, ये वीडियो जिस पे लिखा है, एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। इन दोनों वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आपने हमारी वेबसाइट पे आके कैसे कोर्स को बाय करना है और फिर बाय करने के बाद कैसे देखना है। तो CA गुरुजी कोर्सेज के लॉन्च किए हुए इन इंपॉर्टेंट कोर्सेज का बेनिफिट ज़रूर लें और अपने और भी फ्रेंड्स को अवेयर कर दें। हमारी वेबसाइट को आप शेयर कर सकते हैं CAGurujiClasses.com।